नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फास्ट फूड बेचता था युवक, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। मथुरापुर घाट के पास गोली मारी गई। सचिन के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। मतलब घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। घटनास्थल से पुलिस ने 6 खोखा बरामद किया है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी उसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है। मथुरापुर घाट के पास की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर सचिन को गोली मारा गया। फास्ट फूड बेचता था सचिन, जिसको गोली मारी गई है और उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने 6 खोखा बरामद किया है। आपको बता दें कि अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए अपराधियों की तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मामला ये कि एक लड़का है जो कि चाउमीन वगैरह बेचता है, उसका नाम है सचिन। उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। हम लोग को सूचना मिला है और कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। आवेदन मिलने के बाद जो है तो कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट, क्या अब तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई या कुछ पता चल पाया कि आखिर हत्या किस वजह से की गई? जी, अभी जो बीती रात हत्या हुई, इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो ताजा अपडेट ये है कि आक्रोशित लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को सौंपा गया, तो उसके बाद मथुरापुर घाट पे समस्तीपुर, दरभंगा और खानपुर जाने वाली मुख्य मार्ग जो चौराहा है, उसे लोगों ने अभी जाम कर रखा है और अपराधियों की गिरफ्तारी और आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। और मौके पर जो मथुरापुर ओपी की पुलिस है, वो पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रही है, लेकिन लोगों का एक डिमांड है, जो भी हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और जो इनके आश्रित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इनकी मांग को लेकर के अभी फिलहाल समस्तीपुर, दरभंगा और समस्तीपुर खानपुर मुख्य मार्ग जाम है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप है। और बता दें कि पिछले दिनों जो इसी ओपी मथुरापुर ओपी इलाके में एक शहर के बड़े कारोबारी के यहाँ लगभग 10 लाख की लूट हुई थी। उस मामले में पुलिस अभी अनुसंधान कर ही रही थी और दूसरी वारदात ये हत्या की हो गई है, जो अपने आप में पुलिसिया व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। बढ़ते आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घोरियारी के वार्ड नंबर 11 की एक घटना है, जहां अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधी बादशाह ने चचेरे भाई की हत्या की है। हत्या के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। रात में दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। भागलपुर के काजबली चक्र विस्फोट के मामले में पुलिस ने बारूद के सप्लायर आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके घर से 1 ड्रम बारूद भी बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मनीष मंडल से पूछताछ के आधार पर आशीष गुप्ता के घर पर छापेमारी की गई। आशीष के पिता ने कबूल किया है कि उसका बेटा बारूद के साथ गंधक, सल्फर और सोडा अवैध तरीके से बेचता था। एसएसपी ने यह भी बताया कि रिमांड पर लिया गया मोहम्मद आजाद जांच में मदद नहीं कर रहा है। मोहम्मद आजाद का आज रिमांड भी खत्म हो रहा है। क्या बेचता था बेटा आपका? सिंगार का सामान, सजावट सामान और थोड़ा पराठा बनाने का मटेरियल कारीगर को लिखकर देता था। कहाँ देता था? ये कजबरी चक्र में था, जो था कारीगर। क्या क्या देता था पटाखा बनाने का? कोई सोडा देता था। हैं? सोडा है, हाँ, और गंधक है, सल्फर, हाँ। और काला पाउडर। लाइसेंस था बेटा को? नहीं, लाइसेंस हमको भी नहीं था। अवैध रूप से बेच रहे थे आप लोग? हाँ, ऐसे कारीगर लोग तो लाके देता था। गोपालगंज के बथुआ बाजार में हुए बम धमाके में अब तक टेरर लिंक सामने नहीं आया है। एटीएस के एडीजी ने बताया कि जो बारूद मिला है वो पटाखा बनाने के लिए लाया गया था और बारूद का मिक्सर बनाकर कंटेनर में पैक करके ले जाते वक्त धमाका हुआ था। यह धमाका बुधवार को फुलवारी थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में हलीम मियां के घर पर हुआ था।
का बनाने का जो बारूद तैयार होता है उसको सही प्रोपोर्शन में नहीं बना के ज़्यादा मात्रा में एक मिक्सचर बनता है। उसमें क्रैकर्स बनाने में, पटाखा बनाने में एक मिक्सचर बनती है, तो वो मिक्सचर सही प्रोपोर्शन में नहीं बना के थोड़ा बेसी बना दिया और टाइट कंटेनर में वो उन्होंने पैक करके लेके जा रहे थे ऊपर छत पर। बोकारो के पेटरवार में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, भीड़ ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मौके पर तनाव का माहौल है। लोग नाबालिग छात्रा के आरोपियों को भीड़ को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले पेटरवार में दलित समुदाय की नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सदर अस्पताल बोकारो में जमकर हंगामा किया। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव डालकर छात्रा को घटना के बारे में बोलने से रोक रही है। मामले को रफा दफा किया जा रहा है। लड़की 11वीं की छात्रा है, उसे बेहोशी की हाल में सड़क किनारे छोड़कर 2 युवक भाग रहे थे। भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों आरोपी दूसरी समुदाय से हैं। छात्रा का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच किया गया और उसका बयान भी दर्ज किया गया है। हालांकि थाना प्रभारी कुछ भी बयान देने से बचती रही। दो समुदायों के बीच में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर सवेरे दुकान वगैरह सभी बंद करवा दिया था और जिला प्रशासन पूरा सदल बल दंडाधिकारियों के साथ हम लोग पूरा मुस्तैद रह के इन लोगों को वार्ता काफ़ी प्रयास किए। वार्ता के उपरांत जो है जब नहीं मान रहे थे तब हम लोगों ने थोड़ा सा इनका हल्का बल प्रयोग करके इनको जो है यहाँ से जाम स्थल से हटाने का कार्य किया है। मांग था कि जो भी अभियुक्त इस आपराधिक वारदात में हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। तो 2 अभियुक्त तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दुष्कर्म के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो उसमें थे शामिल। और कितने लोग शामिल होने के बाद? अभी तक 2 ही आदमी के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, देखेंगे। बताया जा रहा है कि थानेदार को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे लोग। क्या अब ये मांग कर रहे थे और हम लोग क्या कर रहे थे वो सब विषय है। वरीय पदाधिकारी इस पर निर्णय लेंगे। हम लोग इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है और जब तक स्पेशल मेडिकल टीम उसका जांच नहीं करेगा, जब खुद कबूल कर रहा है, इतना बड़ा घटना होने के बाद थाना पुलिस प्रशासन लिपापोती करने का प्रयास कर रहा है और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। कटिहार में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसा पवई चौक के पास हुआ, जहां गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। मरने वालों के नाम सदानंद पोद्दार, सरोज पोद्दार और रेणु पोद्दार। नालंदा के कराय परशुराई थाना इलाके में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। डांस करने वाले का नाम सोनू यादव बताया जा रहा है, जो हाथों में पिस्टल लेकर युवती के साथ डांस कर रहा है। पुलिस वीडियो की जांच करने में जुट गई है। बगहा के गोवर्धना जंगल में दुर्लभ जंगली जीव पेंगोलिन की तस्करी करने ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ दिनों से तस्करी की खबर मिल रही थी, जिसे लेकर वन विभाग अलर्ट मोड में था। गिरफ्तार किए गए लोगों से ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि पेंगोलिन को किन लोगों को सौंपा जाना था।
झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई। इसके तहत शिक्षा विभाग की ओर से सभी विधायकों को साइकिल दी गई। शिक्षा मंत्री की ओर से साइकिल गिफ्ट किए जाने से सत्ता पक्ष के विधायक जहां खुश दिखे, वहीं विपक्षी दल बीजेपी के विधायक ने सरकार पर कोरोना काल के दौरान अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान जो एक और तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली थी। शिक्षा मंत्री की ओर से गिफ्ट में मिले फ्री के साइकिल को विधायक छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। जो विधायक साइकिल नहीं चलाना जानते थे वे उसे महंगी फॉर्च्यूनर गाड़ी में लाद कर ले गए। विभाग की ओर से साइकिल दी गई थी पर्यावरण संरक्षण के साथ ही विधायकों को फिट रखने के लिए, लेकिन मुफ्त का माल नहीं छोड़ना और उसे महंगी कार पर लाद कर ले जाना विधायकों की मानसिकता पर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनको भी पता है कि जिस प्रकार से कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे झारखंड में चरमरा गई थी, तो अपने हाथ में अपना सचेत रह के स्वस्थ रहने की अभी सबको आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि सबको साइकिल दे देते हैं ताकि वो फिट रहें और आने वाले दिन में जो कुव्यवस्था सरकार ने फैलाया था कोरोना के नाम पे, उससे कम से कम सरकार को कम प्रेशर हो। इसलिए उन्होंने साइकिल दिया है कि जनता भी फिट रहे, विधायक भी फिट रहे, कम कॉस्ट में अच्छा काम हो। मुझे लगता है इसी की सोच से सरकार ने ये कदम उठाया है। हॉस्पिटल्स तो आपको ठीक करना नहीं, अगर आप हॉस्पिटल्स ठीक करते, विधि व्यवस्था को ठीक करते, तो आज ये दिन झारखंड में कोरोना काल में नहीं देखना होता। यही सोच है सरकार की। देखिए, अमित मंडल को राजनीतिक कर रहे हैं, हमेशा राजनीतिक करते हैं। ये हमें नहीं मिल रहा है, ये बच्चों को हम लोग दे रहे हैं, ये सौगात हम लोग पेश कर रहे हैं कि बच्चों को साइकिल मिलेगा। इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अब अमित मंडल तो भाजपा के नेता हैं, उनको चाहिए बुलेट। हमारी सरकार पर प्रसार नहीं है, जो बुलेट हम लोग देंगे उनको, तो हम लोग साइकिल दे रहे हैं। और ये साइकिल हम लोग दिए हैं, हम लोग किसी को दान कर देंगे। साइकिल लेके क्या करेंगे? मान लीजिए किसी गरीब बच्चा को दे देंगे हम लोग, तो ये सरकार का मंशा है। हम लोग गरीब से जुड़े हैं। अब विधायकों को साइकिल वितरण करने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि फ्री का गिफ्ट क्यों नहीं छोड़ना चाहते विधायक। सवाल ये भी उठता है कि महंगी कार पर क्यों लाद कर ले गए साइकिल, और अगला सवाल ये भी कि कार पर साइकिल की सवारी से कैसे सुधरेगा हेल्थ। तो खबर आपको बता रहे थे जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर जो फ्री की साइकिल दी गई है उसमें जिन विधायकों को साइकिल जो है चलाना नहीं आता था वो अपनी महंगी गाड़ी पर साइकिल को उठाकर लेकर अपने साथ गए, और अब इस साइकिल को लेकर एक नया विवाद जो है कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और विधायकों को साइकिल वितरण पर भी कई सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं कि कार पर साइकिल की सवारी से हेल्थ आखिर कैसे सुधर जाएगा। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन जुड़े हुए हैं, लाइव सीधे उनके पास चलते हैं। निरंजन, सबसे पहले तो ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जो साइकिल दी गई है उस साइकिल को अगर कार पर लाद कर ले जाया जाए तो हेल्थ कैसे ठीक होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से विधानसभा परिसर में साइकिल को इकट्ठा किया गया था और कल बारी बारी से विधायक के जो प्रतिनिधि हैं, पीएसओ हैं, गार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनको बुला करके साइकिल देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। उसमें देखा गया कि कई विधायक सत्ता पक्ष के हैं जो अपने गाड़ी में, यानी महंगी गाड़ियों में, यहाँ तक कि देखा गया जो 37 से 40 लाख की गाड़ियां हैं उनमें साइकिल को रख रहे हैं और अपने आवास, जो विधायक आवास है वो अपने आवास पर ले जा रहे हैं। जब मैंने इसको लेकर के कई तरह के सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह साइकिल जो मिला है शिक्षा विभाग की ओर से, जो बजट सेशन के दौरान सभी विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसमें दस्तावेज होते हैं, उस दस्तावेज के साथ किसी को ट्रॉली बैग दिया जाता है। लेकिन शिक्षा विभाग स्वास्थ्य को फिट रखने के लेकर के, फिटनेस को लेकर के और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के उस साइकिल दिया है। जब ये सवाल यहाँ उत्पन्न यह हुआ कि विधानसभा परिसर में विधायक के प्रतिनिधि साइकिल रख रहे हैं और ले जा रहे हैं। अब यह है कि आखिर साइकिल किस लिए दिया गया? सबसे बड़ी सवाल यह है, फिट रखने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण हो। अब जब आप गाड़ियों में रख करके ले जा रहे हैं, वह भी जब विधायक चल करके अपने आवास से यहाँ नहीं पहुंचेंगे। यहाँ तक कि कई विधायक ने तो यह भी कहा कि मैं ये साइकिल किसी दूसरे को दे दूंगा। तो फिर आपको साइकिल किस लिए मिला, यह भी सवाल है। यहाँ तक कि विधायक, बीजेपी के विधायक अमित मंडल ने कहा कि मैं साइकिल नहीं लूंगा। कोविड संक्रमण काल के दौरान
जो सरकार की नाकामी है उसको छिपाने के लिए ये साइकिल इसलिए दे रहे हैं ताकि विधायक फिटनेस को बरकरार रखे। कई सत्ता पक्ष के विधायक, कांग्रेस के विधायक जो लातेहार से हैं, सिमडेगा से हैं, वह अपनी गाड़ियों में रख रहे थे। यहाँ तक कि विपक्ष के विधायक वह भी अपनी गाड़ियों में रखवा रहे थे। अब यह है कि 81 जो साइकिल खरीदाया गया है सभी विधानसभा सदस्यों को लेकर के जो दिया गया है, प्रत्येक साइकिल की जो कीमत है वो हरकुलस कंपनी की साइकिल है, BSA कंपनी की साइकिल है, 4 से 11 हजार की एक साइकिल खरीदारी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या आप जो झारखंड के गरीब प्रदेश से हैं साइकिल आप दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों दे रहे हैं? सवाल यहाँ यह उत्पन्न हो रहा है। जिस बिल्कुल तरह से निरंजन, और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सिवान पुलिस शराब के कारोबारियों पर ड्रोन से नजर रख रही है। दियारा मैरवा इलाके के साथ बगीचों में ड्रोन से शराब के अड्डों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से अब तक सैकड़ों शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई, हजारों लीटर शराब नष्ट किए गए। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। फल बनाने के लिए हम लोग ड्रोन के माध्यम से छापेमारी कर रहे हैं। आज मैरवा थाना के अंतर्गत यहाँ किसी प्रकार का भी शराब तो जब्त नहीं हुआ है और हमारी कार्रवाई निरंतर अभी जारी रहेगी। और अभी हम लोग अगला जो कार्रवाई है वो इंग्लिश गांव में। क्या सफलता मिल रही है, से उड़ाया जा रहा है? तो कुछ सफलता मिली है। रघुनाथपुर क्षेत्र और असांव और दरौली क्षेत्र में सफलता मिली है। बहुत सारे अवैध रूप से जो माफिया अर्धनिर्मित शराब और जावा महुआ गुड़ का जो अवैध रूप से उन लोग निर्माण करते हैं वो कुछ जब्त हुआ है और कार्रवाई भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर हैं। सुबह 10 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। एयरपोर्ट से वो सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक रोड पर जो है उसे खूब सजाया गया है, जहां जगह जगह पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। यहां कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सिद्धार्थ धुलकिया ने। नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेके जो तैयारियां चल रही है उसके दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस तरह से आप फिलहाल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से कमलम जाएंगे, यानी कि गुजरात में जो भाजपा का हेडक्वार्टर है वहां जाने के लिए रवाना होंगे, तो उन दौरान एक रोड शो किया जाएगा। और रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है, जिसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। न मात्र एक यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन आप माने हर 10 से 15 मीटर के दरमियान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और साथ में जब 4 लाख लोग अपेक्षित है तो 6000 से भी ज्यादा गुजरात पुलिस को भी स्टैंड बाय रखा गया है। कैमरामैन पंकज मकवाना के साथ सिद्धार्थ धौलकिया, न्यूज़ 18 इंडिया, भाट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।